सो हेलो गाइज, वेलकम टू कैट प्रेप विथ रूपम। सो आज हम 2024 कैट 2024 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपसे कि सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन लगाओ एंड देन आप मेरे सोल्यूशन देखो। अगर आपसे बन जाती है देन इट्स ओके एंड आप अपनी सोल्यूशन और मेरी सोल्यूशन में आप देख सकते हो किसकी बेस्ट है। आपको जिसकी बेस्ट लगे उस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 3a is equal to 4 and 4 to power b is equal to 5 to power c is equal to 6 and 6 and like that, then the value of the product a b c d f is। तो हमें ये दे दिया है कि 3 to the power a is equal to 4 एंड ये। तो सबसे पहले ये इस क्वेश्चन को आप समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें इसको लॉग में ले सकते हैं। तो आई थिंक मैं ये जम्पशन करके चल रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो जैसे कि इसको मैं अगर लॉग 3a इज इक्वल टू 4 को मैं अगर लॉग में कन्वर्ट करता हूँ तो लॉग 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। ये 3 इधर जाता है, a पावर में हो जाएगा और 3a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब मैं ऐसे ही मैं इसका अगर मैं लॉग में इसको कन्वर्ट करूं तो इसका हो जाएगा लॉग 5 टू द बेस 4 इज इक्वल टू b। लाइक दैट मैं सबका कन्वर्ट कर लेता हूं। लॉग 6 टू द बेस 5 इज इक्वल टू c, log 7 to the base 6 is equal to d and log 8 to the base 7 is equal to e, log 9 to the base 8 is equal to f। तो ये हमें है और हमें इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है। देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है ए बी सी डी ए। तो ए का वैल्यू कितना है, ये है। हम ये कह सकते हैं कि लॉग 4 टू द बेस 3 इंटू लॉग 5 टू द बेस 4 लाइक दैट, लॉग 6 टू द बेस 5 लॉग इंटू लॉग। मैं इसका वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे कि ए का वैल्यू ये है तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर निकालने के लिए जो दिया है हमें। log 7 to the base 6 into log 8 to the base 7 into log 9 to the base 8, ये हमें पूछा है। तो अब इसको इजी वे में करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने लॉग की एक और प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि लॉग अगर 4/3 है, मैं 4 to the base 3 है, अब log 4/3 ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ये प्रॉपर्टीज है। तो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि लॉग, यहाँ पर log 4/3 इंटू log 5/log 4। अब हर एक बेस को भी सेपरेट लॉग दे रहे हैं और वैल्यू को भी सेपरेट बेस। log 6 log 5 into log 7 log 8 6 होगा यहाँ पर, 6 है, log 8 log 7 log 9 to the log 8। तो ये हो गया। तो अगर इससे में कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। तो बचा log 3 और log 9। तो log 9 log 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 9 to the base 3। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि log हम इसको पावर में कर लेंगे 3/2, तो इसका आंसर हो गया 2। आपने ये पढ़ा होगा कि log a का n होता है तो उसका जो आंसर होता है n होता है। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता है देन इट्स इजी फॉर यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज भी नहीं पता है तो आई डोंट थिंक सो कि आप कर सकते हैं इसको। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द सीक्वेंस
T1 is equal to 1, T2 is equal to -1 and Tn is equal to like that. ये Tn दिया है, इसमें वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं. For n greater than is equal to 3, then the value of the sum 1 by T2 plus 1 by T4 plus like that 2024 तक जाएगा ये is. So सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से करो. अगर आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है देन आप सोल्यूशन पर जाओ, नहीं तो सबसे पहले खुद से करो. अगर खुद से हो जा रहा है देन इट्स ओके. तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं. सो हमें दिया है कि लॉ हमें T2, T4, T6 का वैल्यू निकालना है और T2 का ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है और n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3. इट मीन्स कि n का वैल्यू हम 3 से नीचे नहीं ले सकते हैं. T1 और T2 हमारे पास है. हम डायरेक्ट T4 लेते हैं बिकॉज हमें T4 की जरूरत है. T4 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर T4 n को मैंने 4 एजम किया है तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, नहीं 4 लिया मैंने, 4 माइनस 1 3 हो गया इनटू, अब Tn माइनस 2 है, ये Tn माइनस 2 है तो 4 माइनस 2 तो ये T2 वैल्यू हो गया. ये 4 माइनस 2 गया तो T2 का वैल्यू कितना है -1, तो -1 तो -1 तो T4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ. T4 कितना हो जाएगा -1/3. अब मैं इसको, अब T6 का वैल्यू देखते हैं. T6 का देखते हैं तो 6 मैंने लिया, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 1/5 इंटू 6 माइनस 2 तो T4 हो जाएगा. ये T4 बन गया. तो T4 का वैल्यू कितना है हम लोग के पास -1/3. तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे -1/3. तो ये 3 से 3 चला गया तो T6 का वैल्यू कितना आ गया -1/5. अच्छा T8 लेते हैं क्योंकि अर्थ ये एपी में है, ये जो है आप देख रहे हो एपी में है. तो T8 का वैल्यू कितना आएगा 8 माइनस 3, ये 8 बिकॉज n का वैल्यू जितना आप ले रहे हो उसमें से ही आपको माइनस करना है. 8 माइनस 3 तो 5 आ जाएगा, 8 माइनस 1 7 आ जाएगा इनटू, और 8 माइनस 2 6 हो गया तो ये T6 हो गया. T8 माइनस 2 हो जाएगा तो T6 होगा ना, ये 8 माइनस 2 में जाएगा तो यहाँ पर T का वैल्यू है तो T6 हो जाएगा. और T6 का वैल्यू हमें पता है कि -1/5 है तो -1/5 है. आप एक देख रहे हो कि यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रही है. तो T8 इज इक्वल टू कितना हो गया -1/7. ओके, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ. अब हमें दिया है 1/T2 बाई 1/T4. तो 1/T2 कितना है, T2 -1 है तो ये -1 हो जाएगा प्लस 1/T4. तो 1/T4 करना है -1/3. तो आपने आई थिंक इतना आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू जब ऐसे होती है तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये ऊपर में जाकर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो ये 3 बन जाएगा तो -1 प्लस -3 प्लस -5 बन जाएगा. ये ओ सॉरी मैं आपको एक इजी वे में कंप्लीट करता हूँ. T4 जैसे है तो 1/T4 है तो T4 का वैल्यू कितना है -1/3. तो मैं आपको एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप आई थिंक जानते होंगे तो बहुत अच्छा है कि 1 इज इक्वल टू, मैं अगर 1 दिया है तो 1/1 है क्योंकि उन दोनों का वैल्यू सेम ही होता है. इसमें 1/1 है तो उनका वैल्यू सेम होगा. और ये जो फ्रैक्शन में है -1/3 है, T4 का वैल्यू मैं T4 लिया हूँ. तो ये जो होता है अपर में, ये लोअर में जाकर, इसके लोअर में जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और लोअर वाला जो है इसका वो अपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है. तो क्या आएगा यहाँ पर -3/-1 आएगा. तो -1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब उसको ऊपर ले जा सकते हैं -1 को, तो -3 कर सकते हैं. -3/1 लिखिए चाहे -3 लिखिए, दोनों सेम बात है. तो आप ऐसे देखोगे तो सब में जाओगे तो आपको इंटीजर में आएगा, सारा जाओगे तो आएगा. तो जो T4 का वैल्यू हो गया, ये 1/T2 का वैल्यू -1 हो गया, सेकेंड T4 का जो हो गया -3 हो जाएगा, थर्ड का जो होगा वो -5 आ जाएगा. जितना भी ये नीचे में है फ्रैक्शन में है
वैल्यू वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि 1 बाई दिया है, प्लस ये -7 हो जाएगा, लाइक डेट। अब हमें पूछा है कि T2024 था समेशन का। यहाँ पर एपी का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसको एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है वो इजीली कर सकता है। तो आपको पता है कि SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। तो हमें तो टर्म नहीं पता कि ये n कितना है, तो हम पहले Tn निकालेंगे, 2024 का Tn निकालेंगे। तो हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये प्लस n-1 डी होता है। तो ए कितना है हमारे पास, -1 है। n-1 कितना है नहीं पता। हमें वैल्यू कितना की निकालनी है, सॉरी इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते। ओके, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ कि 2024 है और ये सारे में 2-2 का डिफरेंस है। तब मैं 2024 का हाफ कर दूंगा तो 1012 इसका जो टोटल जो इसमें सीक्वेंस होंगे वो 1012 होंगे। तो 1011 इंटू -2, ये -2 है, इसका डिफरेंस जो है डी जो है वो -2, डी इज इक्वल टू -2, बिकॉज आप देख रहे हो -1 -3 -5 -7 ऐसे कंजुकेटिव जाएगा तो -2। तो ये हो जाएगा 2020 इसको निकालने का जरूरत ही क्या है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। मैं ऐसे निकाल देता हूँ फार्मूला, क्योंकि ये तो n/2 है तो 1011 12/2, तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2 इंटू -2 हो जाएगा ये, 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू जो है हमें -1 है, प्लस n-1 है तो n-1 कितना होगा, 1 n जो है हमारे पास 1012 है, 1011 इंटू -2। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लो कि ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 506 इंटू, ये आपका हो जाएगा 2011 इंटू 2 तो 22, ये हो जाएगा 2024। अब इसका आप करोगे मल्टीप्लिकेशन, आपको इतना आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेना। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, बट अब एपी अगर जिसने किया होगा तो वो इजीली कर सकता है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कोई भी थोड़ी सी भी लेवल नहीं है, मतलब लेवल मॉडरेट क्वेश्चन है। जिसने एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी किया होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ x that satisfy this equation 10 to power x plus 4 by 10 to power x is equal to, this is not 8/12, this there is 8/12, it means 70/2 there. So let's suppose 10x, suppose 10x is equal to y plus 4y is equal to, मैं इसको 8/1/2 को 70/2 भी लिख सकता हूँ, इसको फ्रैक्शन में 2। तो मैं एक y दे दूंगा, 2y दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में मुझे y हटाने हैं इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, और इसमें 2y हटाने हैं। ये मैं इसको मतलब मैं फ्रैक्शन में नहीं करना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी आई, तो मैं एक y दे दूंगा सबको, तो ये y से y चला जाएगा, और 2 दे दूंगा तो 2 से 2 चलेगा, तो 2y देना पड़ेगा मुझे। तो y इंटू 2y प्लस 4/y इंटू 2y, मैं सबको दे दूंगा 7/2 इंटू 2y। तो ये y से y चला गया, ये 2 से 2 चला गया, ये क्या बन गया 2 इंटू 2 2y स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 70y। ये हमारा बन गया यहाँ पर एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ये मैं इसको हटाता हूँ,
इसको भी मैं हटाता हूँ। तो क्या बना है 2y² प्लस क्या बना था यार, 8 इज इक्वल टू 70y। तो 2y² माइनस 17y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने आई थिंक बेसिक जिसको पता है वही कर सकता है इसको। 2y² माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ था 8 इंटू 16 होगा तो माइनस 16y माइनस y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0। तो देन 2y इज इक्वल टू इंटू y माइनस 8 माइनस 1 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 8। ओके, 10x इज इक्वल टू 8 और 10x इज इक्वल टू 1/2। मैं यहाँ पर log ले लूँगा, log 8 to the base 10 is equal to x and log 1/2 to the base 10 is equal to x. The summation of all distinct real value पूछा है हमसे। देन मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पहले लीनियर में। तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा log 10 to the power -1 इज इक्वल टू एक्स। आई थिंक जिसको पता होगा कि -1 कैसे होता है कि 1/2 को अगर फ्रैक्शन को मैं फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, इट मीन्स कि 1/2 आपको पता होगा। तो अब मैं दोनों को समेशन करूंगा log 2/3। तो 3 log 210 प्लस माइनस log 210। तो 3 log में से -1 गया तो यहाँ बचेगा 2 log 2 the base 10। तो A इज द आवर राइट आंसर। आई थिंक इसमें भी आपको लॉग एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इजिली इस क्वेश्चन को कर सकता है। विदाउट द क्वाड्रेटिक एंड लॉग का मिक्सचर का ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज x1 x100 इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट x5 इज इक्वल टू इतना एंड 2 6 एंड 2 9। सो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। एंड अगर मैं इसको मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको एक क्लू देता हूं और आप उससे बना के अपने बनाना। आपको आई थिंक आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इतना जब एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट सारे चीज की क्लियर होगी। अर्थमेटिक हो, लॉग हो, क्वाड्रेटिक हो, चाहे मॉडुलस हो, इन सब चीज को मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि फार्मूला क्या होते हैं और क्या होते हैं। थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ, मैं एक इंसाइट देता हूँ आप लोगों को और उससे आप क्वेश्चन को आपको डील करना है खुद से। तो हमारे पास है x5 इज इक्वल टू -4। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं a प्लस 4d इज इक्वल टू -4। ओके, हमारे पास 2x6 प्लस 2x9 इज इक्वल टू x11। तो हम कह सकते हैं कि 2a प्लस 5d x6 का वैल्यू प्लस 2a प्लस 8d इज इक्वल टू a प्लस 10d प्लस a प्लस 12d। ये आ गया इसका वैल्यू। तो इसको करेंगे तो 2a प्लस 10d प्लस 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 2a प्लस 22d। ओके, तो ये हो गया 4a प्लस 26d इज इक्वल टू 2a प्लस 22d। ये आ गया। तो ये इधर आ जाएगा तो 2a इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा -4d। ओके, अब यहां पर ये भी कर सकते हैं कि a को वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा तो 2a इज इक्वल टू -4d है जब,
तो यहाँ से मैं ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ए इज इक्वल टू -4 ये आ जाएगा। ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4d। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 2 इंटू -4d इज इक्वल टू -4d। तो -8d इज इक्वल टू -4d। तो ये इधर जाएगा तो ये +8d हो गया, +8d -4d, तो 4d इज इक्वल टू -8। तो d इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू -2। तो a का वैल्यू निकालना है, तो d इज इक्वल टू -2 है और a + 4d इज इक्वल टू -4 है। a + 4d इज इक्वल टू -4 है। तो a + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -4, तो -8d हो जाएगा। अगर इधर 8 जाएगा, -8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4 होगा। a इज इक्वल टू 4 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 -2, तो अगर क्रॉस वेरीफाई करूँ तो 0 एंड 0 -2 -4, यस सही है। a इज इक्वल टू 4 हो गया और d इज इक्वल टू -2 हो गया। और हमें क्या निकालना है? अब तो मैं सारा सॉल्व करा चुका हूँ, अब तो कुछ बचा नहीं है। अब खुद से अब क्या करोगे? तो हमें निकालना है x100। तो x100 का आपको पता है कि tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो t100 इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4 है, कितना निकालना है? 100 का तो 99 इंटू -2, तो 99 - 2 माइनस, तो ये -198 हो जाएगा। -198 में से 4 जाएगा तो t100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -194 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। इसमें भी जिसको अर्थमेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आइए, ये स्लॉट 3 का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एंड ये अर्थमेटिक क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको। गोपी मार्क्स ऑन ए प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। Ravi gets 10% discount on this market price and thus save ₹15, then profit rupees made by Gopi selling the product to Ravi। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि गोपी जो है वो मार्क प्राइस करती है 20% पर एंड रवि को 10% डिस्काउंट देती है एंड वो 15 रुपया रवि बचा लेता है। मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको एकदम इजी में, देन प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। तो लेट सपोज कि गोपी का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100x है, ये मार्क करती है +20%, तो ये 120 हो जाएगा। मैं 120x में लो, 120x हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इस पर मैं रवि गेट्स 10% डिस्काउंट, इट मीन्स ये अब इस पर रवि को 10% डिस्काउंट देती है। तो रवि को 10% डिस्काउंट देगी 120 पर, तो ये 108 होगा, 108x हो जाएगा, क्योंकि 120 पर आप बेसिक परसेंटेज को आप जब प्रीवियस ईयर कर रहे हो, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आप ये सब करोगे तो बेसिक आपकी पूरा क्लियर होनी चाहिए, देन आप इस क्वेश्चन को देखो, ये सब क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि बिना बेसिक का मैं बेसिक समझाने नहीं बैठ सकता हूँ इस पर। तो रवि गेट्स 10% ऑन मार्केट प्राइस एंड 15x, और वो 15 रुपये बचाया है, तो क्या वो 15 रुपये किस पर बचाया है? 8x पर बचाया होगा? नहीं, नो, अगर 8x पर निकला है तो ये 12x का डिस्काउंट लिया है, -12x का डिस्काउंट लिया है, और इसका बोल रहा है कि 12x का डिस्काउंट लिया है और 15 रुपये बचाया है, तो इट मीन्स डिस्काउंट जितना लिया होगा उतना ही बचाया होगा। तो 12x इज इक्वल टू, यहाँ पर नो, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5:4 हो जाएगा। और देन प्रॉफिट मेड बाई गोपी सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि, तो प्रॉफिट कितना बनाई होगी? तो 8x प्रॉफिट बना रही थी, 100 तो इसका कॉस्ट प्राइस ही था, 8x प्रॉफिट बना रही थी उसका डिस्काउंट देने के बाद। तो हम यहाँ पर 8 वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू यहाँ पर है,
ये 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 10 रुपीज, 10 रुपीज प्रॉफिट बना रही है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप अभी तक देखे हो कि कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बेसिक, जिसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कैट में इजीली 8 to 9 क्वेश्चन कर सकता है, इजीली 8 to 9 क्वेश्चन। अर्थमेटिक में 7 में से 4 क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक पर रहते हैं, 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन 4 होते हैं। और अलजेब्रा में भी आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन, वो उसमें भी 7-8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 या 5 जो होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही रह सकते हैं। तो 8 to 9 क्वेश्चन आप बेसिकली इजिली आप कर सकते हो विद द टाइम। उससे ऊपर जाना तो आपको मॉडरेट लेवल का और प्रैक्टिस मांगता है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंडेशन, आप यहाँ तक अगर वीडियो का है तो रिकमेंडेशन कि आप बेसिक्स पहले क्लियर करो। आप फंडामेंटल्स जब आपके क्लियर होंगे देन आपके क्वेश्चन खुद से लगने शुरू हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहे हो या कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो जहाँ पर अच्छा लगे आपको, कोचिंग का मटेरियल है या कुछ भी है। सो थैंक यू सो मच गाइज।